नैनों में था रास्ता, हृदय में था गांव, हुई न पूरी यात्रा, छलनी हो गए पाँव। ये पुरानी बातें थी दोस्तों, जब गांव में रास्ता नहीं होता था, बाकी सब चीज़ होता था। लेकिन आजकल गांव-गांव सड़क पहुंच गई है और हमारे उत्तराखंड में इतने प्यारे गांव हैं कि आप वहां देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मित्रों, एक्सप्लोरिंग बेटर लाइफ आपका स्वागत करता है नागनी माता और 9 धाराओं के प्यारे से गांव में, जिसका नाम है सणकोट। माँ ने अपने दर्द भरे खत में लिखा, सड़कें पक्की हैं, अब तो गांव आया करो। वैसे तो मेरे गांव का नाम है सिमली, जो कि सणकोट गांव से करीब 10 किलोमीटर पहले है। प्रखाल और जाखोली सिमार के पास हमारा गांव सिमली है। और मित्रों, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं सणकोट गांव जाऊं। बहुत सुना था यहाँ के बारे में। और मित्रों, वो कहते हैं ना, जो आपके मन में इच्छा होती है कभी ना कभी वो काम ज़रूर पूरे हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ आने का सौभाग्य जो है मई महीने में मिला, और साथ में मेरे अनुज भाई जो कि दिल्ली में रहते हैं और उनके मित्र जो गाजियाबाद में रहते हैं, और वो कृष्ण के परम भक्त हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। और उनके साथ मई महीने में हम यहाँ आए, और साथ में एक हमारे छोटे भाई भी हैं। तो इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे सणकोट गांव, यहाँ का जो है कल्चर, यहाँ की संस्कृति, नागनी माता जी का मंदिर, और यहाँ की सुंदरता आपको दिखाएंगे अपने हिसाब से, अपने शब्दों में। कुछ पंक्तियाँ भी आपको यहाँ पर हम सुनाने वाले हैं, और कुछ गढ़वाली गीत भी हम सुनाने वाले हैं इस गाँव के ऊपर। तो चलिए देखते हैं आगे ये प्यारा सा ब्लॉग, जो कि सणकोट गांव उत्तराखंड का जो सबसे सुंदर गांव माना जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। चाय पिए क्या? चाय की दुकान हो गई कहीं? क्या लेनी है कौन हैं? क्या लेनी बताओ। तो मित्रों, अभी हम खड़े हैं सणकोट के छोटे से बाजार में। और मित्रों, ये गांव बसा है उत्तराखंड राज्य के तहसील नारायणबगड़ और थराली ब्लॉक के अंतर्गत। कर्णप्रयाग से लगभग 44 से 48 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। कर्णप्रयाग से नारायणबगड़, और नारायणबगड़ से आप प्रखाल के लिए जो रोड कटी है वहां आएंगे, और प्रखाल से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर सणकोट गांव आपको मिल जाएगा। और यहाँ आके आपको ऐसा लगेगा कि आप दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हैं। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं और पहाड़ी संस्कृति को आत्मसात किए हुए गांव सणकोट को कुदरती सुंदरता विरासत में मिली है। और मित्रों, इस गांव में 9 मंगेरे और 7 कोट हैं, और इस गांव के लोग आसपास के 7 स्थानों पर रहते हैं जिन्हें कोट कहते हैं। इसीलिए इस गांव का नाम सणकोट पड़ा। और मित्रों, इस गांव के इतिहास के बारे में आपको अवगत करा दें कि सबसे पहले इस गांव में सती लोग आए थे। आज भी गांव के पिछले हिस्से में सती लोगों के प्राचीन घरों के अवशेष आपको दिख जाएंगे। और यहाँ से देखिए व्यू, बहुत ही अद्भुत और आनंददायक व्यू। और यह है नागनी माँ जी का मंदिर, अद्भुत। जय माँ नागनी माँ की जय हो। हम अभी 9 धारा सणकोट में हैं, और ये जो 9 धारा का पानी है ये जलताल सुखताल से आता है, और ये एक परंपरा है, और ये शुद्ध जड़ी बूटियों वाला पानी है। ये बहुत सारी मानता है।
अद्भुत। मित्रों, इस गांव में नागनी मां का प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है, जिसमें 9 धाराओं का प्राकृतिक जल स्रोत है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि मां नागनी देवी जी की 9 बहनें थी और सभी 9 बहनों के अलग अलग धाराएं थी, जल धाराएं थी, और इसीलिए यहाँ जो है 9 धारा इस स्थान को कहा जाता है। और मित्रों, माना जाता है कि इन 9 धाराओं का जो है निर्माण बाद में आदि गुरु श्री शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा किया गया। और मित्रों, इस गांव की ग्राम देवी मां नागनी माता जी की हर साल 9 दिनों तक यज्ञ एवं पूजा की जाती है। और गांव के सभी लोग और जो गांव के लोग बाहर हैं, कोई दिल्ली देहरादून में, कोई बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं अब, तो वो भी पूजा के समय ज़रूर आते हैं। और अपने गांव में भी उन लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं और वो बिल्कुल यहाँ पर उनका आना जाना लगातार बना रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मित्रों, अब आपको कुछ 2 पंक्तियाँ मैं सुनाता हूँ कि जो लोग बाहर रहते हैं अपने गाँव से, के मन की व्यथा इन 2 पंक्तियों द्वारा। चलिए सुनिए। हर बार सोचता हूँ अपने गांव वापस जाने की, हर बार कोशिश करता हूँ इस दिल को मनाने की, पर ये जिम्मेदारियाँ, ये पैसे, ये शहर मुझे जकड़ लेते हैं। पहाड़ों की विशाल ज़मीन से दूर इस 12 फीट के कमरे में पटक देते हैं। अब तो गांव में बैठी बूढ़ी माँ भी मेरी राह देखकर थकती है। बैंक में बढ़ते पैसे और बेटे से बढ़ती दूरी पर वो बिलखती है। इस घर की खिड़की से बाहर झांकता हूँ, शहर के 12 फीट के इस कमरे से मैं गांव के मकान को याद करता हूँ, पहाड़ों की मिट्टी को याद करता हूँ, खेत खलियान को याद करता हूँ। मित्रों, सणकोट गांव जो है तहसील नारायणगढ़ से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर है और ब्लॉक थराली से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है। और कर्णप्रयाग से ये गांव जो है 44 किलोमीटर है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गोपेश्वर से करीब 83 से 84 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा हुआ है। यहाँ पर जो घर हैं, करीब 136 घर यहाँ पर बने हैं। अब शायद थोड़ा कुछ बढ़ चुके होंगे। और जो टोटल पॉपुलेशन यहाँ की है करीब 1000 व्यक्ति यहाँ पर है, जिसमें से महिलाएं और पुरुष बराबर हैं। और यहाँ का जो लिटरेसी रेट है, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं, वो करीब 80% के लगभग यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं। तो मित्रों, यहाँ हमारे गांव के जो है चाची जी हैं, उनका गांव वैसे मायका तो सिड़ गांव में है और यहाँ पर जो है उनका ससुराल है सणकोट गांव में। तो चाय ऑफर करी थी उन्होंने, फिर हमने मना कर दिया था, लेकिन अब हमारा मन किया दोबारा कि हम गांव भ्रमण में जाएं और अब हम उनके यहाँ चाय पिएंगे। चलो चलो सणकोट ग्राम भ्रमण में। आनंद आ गया। बरकून बैठी है। और मित्रों, कुल देवी गिरिजा भवानी जी के आशीर्वाद से यह गांव हमेशा से संपन्न रहा है। मित्रों, वर्तमान समय में सणकोट गांव एक समृद्ध और आदर्श गांव है। यहाँ पर 15 जातियों के लोग आपस में प्रेम और सद्भाव से रहते हैं।
गांव के प्रधान श्री प्रेम सिंह बुटोला जी एवं गांव के अन्य ग्रामवासियों ने मंदिर, गांव के रास्तों और गांव के भवनों को और जो प्राचीन भवन हैं उनको बिल्कुल अच्छे ढंग से सुंदर, स्वच्छ और बहुत ही अच्छे तरीके से सुशोभित किया हुआ है। हर बार सोचता हूँ अपने गांव वापस जाने की, हर बार कोशिश करता हूँ इस दिल को मनाने की, पर ये जिंदगियाँ, ये पैसे, ये शहर मुझे जकड़ लेते हैं। मित्रों, ये पंक्तियाँ इस गांव में सटीक बैठती। मित्रों, अधिकतर इस गांव में सभी मूलभूत सुविधाएं आप देख सकते हैं। सामने स्कूल है, एक माध्यमिक स्कूल है और एक ऊपर आप देख सकते हैं प्राथमिक स्कूल भी यहाँ पर है और 10वीं तक का हाई स्कूल भी यहाँ पर है और इंटर कॉलेज जाखोली सीमार पर है, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर चिकित्सा सुविधा भी, एक छोटा सा हॉस्पिटल और पंचायत घर भी है और आंगनवाड़ी केंद्र भी है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि एक आदर्श गांव है। और अभी हम रुके हैं, यहाँ पर चाय ग्रहण करेंगे सनकोट गांव में। ये तिवारी टाइप के, इस टाइप के घर होते हैं। और यहाँ पीछे देखिए आनंद है, मजा आ गया भाई, आनंद आ गया। बारिश भी पड़ गई तगड़ी। और मित्रों, यहाँ पर हमने चाय और दूध पिया और इन लोगों ने हमारी बहुत मेहमान नवाजी करी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर अचानक बारिश भी आ गया, आप देख सकते हैं बारिश में सनकोट कितना प्यारा लग रहा है। तो बारिश का आनंद लेते हैं और आगे वीडियो देखते हैं। तारों से रोशन आसमान, बूंद बूंद टपकती बरसातें, पहाड़ों की मिट्टी को याद करता हूँ, खेत खलियान को याद करता हूँ। आज याद करता हूँ वो पहाड़ों की चहकती दमकती सुबह, ठंड से ठुठुरती नदियों में बहती काफलों में पकती सुबह। यहाँ मैं रातों में आसमान को गौर से निहारता हूँ, चांद तारे ढूंढने की कोशिश में धुएं के बादलों से हारता हूँ। अगर कोई पूछे जो मेरे घर का पता, मैं कहूँ बादलों के पार स्वर्ग का है जहाँ से रास्ता, देवों के देव महादेव का है जहाँ से वास्ता। कर्म प्रधान है जो भूमि, महक वीर जवानों की, आती है जहाँ भीनी भीनी लहू बहता है देश के लिए जिसका। मैं भारत के उस भाग का निवासी हूँ, उत्तराखंड नाम है जिसका, मैं उस गांव का वासी हूँ। तो मित्रों, ये कुछ पंक्तियाँ मैंने आपको सुनाई, ये किसी कवि ने लिखी हैं। तो आगे आप देखिए वीडियो। और बहुत सुंदर आप व्यूज़ देख रहे होंगे इस फुटेज में। और मित्रों, अभी हम हैं सनकोट गांव में और यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है। मित्रों, गांव के प्रधान प्रेम सिंह बुटोला जी एवं गांव के अन्य ग्रामवासियों ने मंदिर, गांव की सुंदर प्राचीन भवन एवं गांव के रास्ते और गांव के आसपास के सभी क्षेत्रों को बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। इसमें बहुत ही तारीफ करने वाली होगी गाँव की बात। गाँव के कुल क्षेत्रफल की हम बात करें तो गांव का कुल क्षेत्रफल 198 हेक्टेयर करीब है। और आपको पता ही है, उत्तराखंड राज्य में स्थित यह बहुत ही सुंदर गांव है जो आप देख रहे हैं सामने। इसकी वीडियो फुटेज बहुत ही सुंदर और यहाँ के लोग भी इतने ही सुंदर हैं। मेहमान नवाजी भी बहुत सुंदर करते हैं और आपको यहाँ पर आना चाहिए। और यहाँ पर आपको रहने के लिए होम स्टेज भी मिल जाएंगे।
गांव में आएंगे तो आपको सारे सुविधाएं आपको यहाँ पर रहने और खाने की सारी मिल जाएंगी होम स्टे में। और कृपया ज़रूर आए इस गांव में और देखिए कितना अद्भुत यह गांव है। और मित्रों, सणकोट गांव में जो आलू होता है वो बहुत ही टॉप क्लास का यहाँ पर आलू पैदा होता है, जो कि पहाड़ी आलू जिसको हम कहते हैं। और बाकी मंडुआ, झंगोरा और अन्य दालें जो पहाड़ी मिलेट्स हैं, यानी कि श्री अन्न है, जो पहाड़ी मोटा अनाज है, वो तो यहाँ पर भरपूर मात्रा में उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और लोग बहुत ही मेहनती हैं, जो अपने खेतों से अपने लिए तो उगाते ही हैं और साथ में उसको बाज़ार में भी बेचते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे। और यहाँ पर जो है लोग दुग्ध उत्पादन भी बहुत करते हैं, भेड़ बकरियाँ भी लोगों की होती हैं, क्योंकि बुग्याल से लगता हुआ एरिया है और घास इत्यादि की कमी नहीं है। बिल्कुल टेम्परेचर आपको यहाँ पर बिल्कुल गर्मियों में भी करीब 20-22 से ऊपर नहीं मिलेगा। तो बहुत सुंदर गांव है, मौसम बहुत सुहाना रहता है, जो कि आप देख सकते हैं। बारिश यहाँ लगातार होती रहती है और सर्दियों में यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है, तो पूरा गांव जो है बिल्कुल सफ़ेद चादर में लपेटे हुए बहुत ही सुंदर लगता है सर्दियों में भी यह गांव। तो आप ज़रूर इस गांव को एक बार विज़िट करें। लाचार सा मैं मुझको झूठे दिलासा देता हूँ, बस फ़ोन पे बात करता हूँ, शहर के 12 फीट के इस कमरे में गांव के मकान को याद करता हूँ। मित्रों, इस गांव को देखकर मुझे एक प्यारा सा नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत याद आ रहा है, गढ़वाली गीत। अपनी आवाज़ में आप लोगों को सुनाता हूँ। मेरा डांडी काठियों का मुल्क जलियो, बसंत ऋतु माजे, बसंत ऋतु माजे, हेरा बणमा हो हेरा बणमा बुरास का कोलो, जब बण आग लगाना होला, भीटा पाकों ते प्योली का फूल, भीटा पाकों ते प्योली का फूल, पिंगला रंग मारंगाड़िया होला, बसंत ऋतु माहे, निरा डांडी काठों का मुल्क जलियो, बसंत ऋतु माजे, बसंत ऋतु माजे। तो मित्रों, ये था गाना और अब चलते हैं। बहुत देर हो गई है, 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पर। हमारे भैया लोग भी आगे चले गए हैं। तुम जा रहे हो भाई? तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। ब्लॉगिंग करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। हरे कृष्ण। सुंदर जो है प्रकृति के बीच में बसा हुआ है ये सणकोट गांव। बहुत ही अद्भुत गांव है। यहाँ आके बहुत आनंद मिला, सुकून मिला। और अब हम नागनी माता जी के मंदिर से और नौधाराओं से जल ग्रहण करके घर की तरफ वापस चल रहे हैं। हमारे साथ हैं हमारे भ्राताश्री और उनके मित्र। और ये देखिए अद्भुत। साढ़े 8 किलोमीटर है यहाँ से प्रकाश। तो मित्रों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, हमने आपको दिखाया सणकोट गांव, जो कि एक अद्भुत गांव है। मित्रों, करीब 2-2.5 घंटे जीवन के यादगार पल इस गांव में हमने बिताए। और आगे है हमारी गाड़ी खड़ी और यहाँ से हम जाएंगे 8.5 किलोमीटर गाड़ी से करीब
प्रखाल, फिर जाखोली शुमार और फिर जाएंगे अपने शिमले गांव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय मां नागनी माता, जय उत्तराखंड।